राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 17, 18 और 20 अप्रैल को जयपुर में कांग्रेस और समर्थित विधायकों का फीडबैक लिया था। फीडबैक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ बैठे थे, जिसके चलते विधायक अपने मन की बात स्पष्ट रूप से नहीं कह सके। फीडबैक तो जरूर हुआ, लेकिन कुछ विधायकों और नेताओं ने प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से अंदर खाने में यह कह दिया कि जब प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सामने बैठे हों तो सरकार और संगठन में क्या कमी चल रही है, यह बात कैसे सामने आ सकती है और हम खुलकर उनके सामने बात कह भी कैसे सकते हैं, तो आपको सही रिपोर्ट मिलेगी भी कैसे। यही कारण है कि अब राजस्थान में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तय किया है कि फीडबैक नेताओं से अकेले में बातचीत करके अब लिया जाएगा, ताकि सरकार और संगठन में जो कमियां विधायकों और नेताओं को लगती है वह खुलकर उनके सामने आ सके। सुखजिंदर सिंह मंत्री भजन लाल जाटव और प्रताप सिंह खचरियावास समेत कई विधायकों से अकेले में फीडबैक भी ले चुके हैं। यही कारण है कि रंधावा ने अब सर्किट हाउस की जगह जयपुर में एक आवास ले लिया है, जहां वह नेताओं का फीडबैक अकेले लेना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि वर्तमान विधायकों के ठीक बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में हारने वाले नेताओं का फीडबैक भी विधायकों की तरह लिया जाएगा। लेकिन जब पार्टी के सामने यह निकल कर आया कि जो असली फीडबैक पार्टी को चाहिए वह नहीं मिल रहा, इसलिए अब जयपुर में नेताओं का फीडबैक करने की बजाय यह तय किया गया है कि तीनों सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर, अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन जिलों में जाकर फीडबैक लेंगे। काजी निजामुद्दीन तो कर्नाटक चुनाव के बाद फीडबैक कार्यक्रम के लिए राजस्थान आएंगे, लेकिन वीरेंद्र सिंह राठौर 6 मई से और अमृता धवन 7 मई से जिले में दौरे पर निकलेंगे। एक दिन में एक जिले का ही फीडबैक लिया जाएगा, ताकि असली फीडबैक सामने आ सके। फीडबैक रिपोर्ट तैयार कर रंधावा के साथ सह प्रभारी चर्चा करेंगे और रिपोर्ट को एआईसीसी भेजा जाएगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर टिकट से लेकर चुनाव में जिम्मेदारी दिए जाने तक के काम किए जाएंगे। बताया तो यह जा रहा है कि पिछले फीडबैक कार्यक्रम में आधे से ज़्यादा विधायक तो इस बात से डरे हुए हैं कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से ऐसे ही नाराज रहे तो उनका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। सचिन पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र में करीब 60 से 70 ऐसे विधायक थे जिन्होंने खुलकर फीडबैक में यह बात सामने भी रखी थी कि सचिन पायलट को नाराज ना किया जाए, उनको पार्टी में साथ रखा जाए, उनको अहम जिम्मेदारी भी दी जाए, नहीं तो उनकी नाराजगी हम सबको भारी पड़ेगी। इसकी वजह से विधायकों ने यह भी बात खुलकर कही थी कि अगर सचिन पायलट को कुछ देने से मान जाते हैं तो उन्हें पद या फिर टिकटों में भागीदारी दे दी जाए, विधानसभा चुनाव में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, उनकी नाराजगी मोल लेना हम सबको महंगी पड़ सकती है। इसी वजह से अब रंधावा अलग अलग विधायकों से भी खुलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के सामने सचिन पायलट के समर्थन में विधायक खुलकर तो नहीं बोल पाए, लेकिन हार के डर की वजह से कुछ इशारों में इस बात के संकेत तो जरूर दे दिए हैं कि अगर सचिन पायलट को इसी तरह नाराज रखा गया तो 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना उनके लिए खासा मुश्किल हो सकता है। सचिन पायलट की बढ़ती राजनीतिक ताकत और उनको किस तरह से मनाया जाए, उनके लिए क्या किया जाए, इस बात की जानकारी भी विधायकों से लेने के लिए रंधावा विधायकों से बैठक करने वाले हैं।